वेलकम टू सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व हमने जिसकी बात की थी वह की थी शैशवावस्था, और शैशवावस्था के संदर्भ में हम बात की थी शारीरिक और मानसिक विकास किस रूप से होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास किस रूप से होता है। सबसे पहले समझते हैं संवेगात्मक विकास कहते किसे हैं, संवेग किस रूप से पाए जाते हैं उस बालक के अंदर, उसके संदर्भ में समझने से के लिए निश्चित रूप से हमें संवेग को जानना आवश्यक है। संवेग शब्द जो है वह इंग्लिश के इमोशन शब्द से निकला है, और इमोशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से निकला है। इमोवेट का तात्पर्य होता है गति या आवेग। गति या आवेग के माध्यम से जो शरीर में परिवर्तन होता है वही वास्तव में संवेग कहलाता है। संवेग को यदि हम तोड़ें तो दो शब्द में तोड़ सकते हैं। देखें, सम प्लस वेग। सम माने शरीर, वेग माने गति, कि शरीर में जो गति होती है और उसके माध्यम से जो परिवर्तन आता है वही वास्तव में संवेगात्मक परिवर्तन कहलाता है, संवेगात्मक विकास कहलाता है। संवेग को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि संवेग जो है वह बाह्य प्रकाशन है। आंतरिक प्रकाशन क्या है? आंतरिक प्रकाशन है भावना, और जो क्रिया की जाती है बाह्य प्रकाशन के बाद वह होती है मूल प्रवृत्ति। अर्थात यहाँ पर तीन शब्द दिए, एक दिया संवेग, दूसरा दिया भावना और तीसरा दिया मूल प्रवृत्ति। यदि किसी व्यक्ति के सामने आम पड़ा है, वह आम को देखकर भावना वाता है, सोचता है, मन में अंतर ही अंतर सोचता है कि आम शाम को मैं खाऊंगा। परंतु कदाचित उसने अपने दोस्त से कह दिया मैं शाम को आम खाऊंगा। उसने अपनी जो अंतर की भावना थी, आंतरिक भावना थी, उसे बाह्य में प्रकट कर दिया, और यह बाह्य में प्रकट करने का नाम ही संवेग कहलाता है। और यदि उसे क्रियान्वित कर लिया, यदि उसे खा लिया, तो वह वास्तव में मूल प्रवृत्ति बन जाती है। यहाँ पर देखें कि जो भय है, इस भय के कारण यदि उस व्यक्ति ने पलायन किया तो वास्तव में यह क्या है? यह भय तो था संवेग, और उसके कारण जो पलायन किया वह वास्तव में क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इस रूप से हमें जानना चाहिए। अभी हमने जो मूल प्रवृत्ति, भावना और संवेग के बारे में पढ़ा, यदि उसके संदर्भ से हम कहें भावनाओं का जो बाह्य प्रकाशन होता है वह संवेग कहलाता है, और जो आंतरिक प्रकाशन होता है वह भावना कहलाती है, और बाह्य प्रकाशन के माध्यम से जो क्रिया की जाती है वह वास्तव में मूल प्रवृत्ति कहलाती है। और संवेग से मूल प्रवृत्ति हमेशा जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर वुडवर्थ हुए, और वुडवर्थ ने कहा कि संवेग में व्यक्ति की गति और आवेग के आने की प्रक्रिया समाहित होती है। इस रूप से हमें जानना चाहिए। अब हम जिसके बारे में जानने जा रहे हैं, संवेगों के परिभाषा और विशेषताओं पर। सबसे पहले हम परिभाषा के संदर्भ से लें तो हम कह सकते हैं शरीर में परिवर्तन जिसके माध्यम से देखा जाता है वह वास्तव में संवेग कहलाता है। संवेग किन परिभाषाओं के आधार से संदर्भित होता है, कौन सी विशेषताओं को अपने में समाहित किए हुए है, उसके संदर्भ से देखें। सबसे पहले संवेग जो होता है वह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का तात्पर्य यह है कि संवेग मात्र मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता, मात्र घोड़े पशुओं में ही नहीं पाया जाता, त्रिंच जाति में ही नहीं पाया जाता, संपूर्ण प्रत्येक जीव में यह संवेग पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जो संवेग है वह कैसा है? सार्वभौमिक है। दूसरा, संवेग जो होता है वह जन्मजात होता है, मात्र अर्जित किया जाए, जन्म के बाद उसे अर्जित किया जाए ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जो संवेग है, संवेग वह शरीर में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह कब दिखाई देता है? वह जन्म से ही परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जो संवेग होते हैं वह जन्मजात होते हैं। तीसरा, शरीर में परिवर्तन होता है। संवेग के उत्पन्न होने पर ही शरीर में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। मानो संवेग था क्रोध, क्रोध के कारण व्यक्ति क्या करता है? क्रोध के कारण व्यक्ति
जो आंखें होती हैं, कान होते हैं या भुजाएं होती हैं, वो फड़कने लगती हैं। किसमें परिवर्तन देखा गया? शरीर में परिवर्तन देखा गया। भय हुआ, भय के कारण व्यक्ति ने पलायन किया। पलायन क्यों किया? क्योंकि उसने अपने शरीर में कुछ परिवर्तन करना चाहता था, उसे भय लगा और भय करके ही उसने क्या किया? पलायन किया। अर्थात शरीर में भी क्या देखा जाता है? परिवर्तन देखा जाता है। चतुर्थ विशेषता है संवेगों के तीव्र होने पर मनुष्य के विचारों की प्रगति जो प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है। जैसे ही संवेग अपनी उच्चता की ओर होते हैं तो उसके विचार करने की जो क्षमता होती है, विचारों की जो प्रक्रिया होती है वह कैसी हो जाती है? वह धीमी पड़ती हुई नजर आती है। इसके बाद पांचवी विशेषता है कि अभिव्यक्ति जो होती है वह वास्तव में व्यक्तिगत होती है, ना कि सामूहिक। कि एक व्यक्ति की जैसी विचार करने की या एक व्यक्ति में जैसे संवेग पाए जाते हैं वह दूसरे भी व्यक्ति में वैसे के वैसे संवेग पाए जाते हों, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के संवेग और प्रत्येक व्यक्ति की जो योग्यता है वह कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है, अपनी अपनी होती है। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। इसके बाद छठी विशेषता कही जो प्रकृति है, माने संवेगों की जो प्रकृति है वह कैसी होती है? वह अस्थायी होती है, वह स्थायी रूप से नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति को भय होता है तो वो हमेशा भय नहीं करता रहता। यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वह हमेशा गुस्सा नहीं करता, जीवन पर्यंत गुस्सा नहीं करता। इसलिए जो मूल प्रवृत्ति कही, यहाँ पर कहें जो इसकी प्रकृति कही वह कैसी कही? संवेगों की प्रकृति निश्चित रूप से अस्थायी होती है। अब संवेगों के प्रकार की बात करें तो एक विलियम वेटुअल हुए और उन्होंने 14 संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियों के संदर्भ में कहा। सिगमंड फ्रायड जो हुए उन्होंने 2 प्रकार के संवेग कहे। पहला कहा युत्सा और जिजीविषा। यू माने युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युत्सा, जीविषा जीने की इच्छा रखने वाला जीविषा। इस रूप से हमें जानना चाहिए। किस रूप से यहाँ पर हमने वर्णन किया? सबसे पहले हमने समझा कि वास्तव में संवेग किसके आधार से बना? जो संवेग है इमोशन शब्द से आया और इमोशन का क्या अर्थ होता है? गति या आवेग। उसकी फिर परिभाषा को जाना, परिभाषा के बाद विशेषता है, विशेषता के बाद कौन से विज्ञान ने संवेगों के संदर्भ में क्या कहा उसके संदर्भ में जाना। अब हम जानेंगे कि बाल विकास में जो हम शैशवावस्था पढ़ रहे थे, शैशवावस्था में संवेगों का क्या क्रम पाया जाता है, अर्थात संवेगात्मक विकास किस रूप से शैशवावस्था में देखा जाता है उसके बारे में समझेंगे। हम देखें तो कह सकते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक जो विकास है वह किस रूप से होता है। जन्म के समय उत्तेजना संवेग अधिक पाया जाता है या उत्तेजना संवेग पाया जाता है। जो शिशु अवस्था में जो बालक होता है वह शैशवावस्था का बालक, उसमें जो जन्म के समय संवेग पाया जाता है उस संवेग का नाम है उत्तेजना। दूसरा कहा शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। जो शैशवावस्था का बालक है निश्चित रूप से उसमें जो शिशु है उसके व्यवहार के माध्यम से ही संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। निद्रा आ रही है, भूख लग रही है, यह उसके व्यवहार से ही पता लगता है। और व्यवहार किस पर आधारित होता है? वह व्यवहार होता है संवेगों पर आधारित। इसलिए कहा शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता हुआ नजर आता है। तीसरा लिया जन्म के समय संवेग तीव्र गति में होते हैं। जो संवेग होते हैं माने शैशवावस्था में वह तीव्र स्तर पर होते हैं। और क्यों होते हैं उसका कारण नीचे दिया, क्योंकि वह संवेग जो है वह संवेग प्रारंभिक समय में या शैशवावस्था में कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं। जन्म के समय नकारात्मक होते हैं, परंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से वह संवेग सकारात्मक रूप में होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संवेग पर कंट्रोल पाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और शैशवावस्था में वह बुद्धि नहीं देखी जाती। और शैशवावस्था में जब वह बुद्धि नहीं देखी जाती तो जो संवेग है वह नकारात्मक रूप में कार्य करते हैं। परंतु जैसे जैसे बाल अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है तो निश्चित रूप से
प्रबंध कर लिया जाता है, प्रबंधक कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से जो नकारात्मक संवेग थे वह सकारात्मक रूप में परिणमित हो जाते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। यहाँ पर देखें जेबी वर्सन हुए और जेबी वर्सन ने कहा संवेग जो है वह संवेग 3 प्रकार से जन्म के समय होते हैं। सबसे पहला बताया भय होता है, दूसरा बताया क्रोध होता है और तीसरा कहा प्रेम होता है। इस रूप से 3 संवेगों के बारे में जिन्होंने वर्णन किया वह जेबी वर्सन, जिन्होंने 2 संवेगों के बारे में वर्णन किया अतः जन्म के समय जो होते हैं वह सिगमंड फ्रायड, और जिन्होंने वास्तविकता में मूल प्रवृत्तियों के संदर्भ से बात की वह है विलियम मैकडूगल। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना कि वास्तविकता में जो शैशवावस्था है उस शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास को जाना। अब हम जानेंगे सामाजिक विकास शैशवावस्था में किस रूप से होता है। शैशवावस्था में जो समाज में रहकर व्यक्ति किस रूप से वह बालक कार्य करता है। शैशवावस्था में जब होता है निश्चित रूप से सामाजिक विकास जो है वह या तो तटस्थ रहता है या शून्य रहता है, अर्थात इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मान्य क्या है, अमान्य क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, समाज के नियम क्या है, क्या नहीं है, इनके बारे में बालक बिल्कुल भी नहीं जानता। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और उसका मानसिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है, मानसिक विकास के कारण मान्य क्या है, अमान्य क्या है, उसके में जब बारे में जानना प्रारंभ करता है, अतः 2 माह का बालक जो होता है वह क्या मान्य होता है, क्या अमान्य होता है, इनसे संपूर्णतया तटस्थ रहता है। परंतु 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। जो यहाँ पर कहा 3 माह का जो बालक होता है उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है माँ को पहचानने की। 4 माह का जो बालक होता है वह अपनों को या अभिभावक गण जो होते हैं उनको देखकर हंसने लगता है। 6 माह का जो बालक होता है वह अपरिचितों से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि संवेग पाया जाता है। कौन सा संवेग? भय नामक संवेग। भय के कारण निश्चित रूप से उसे क्या होता है, डरावनापन लगता है। और दूसरा या तो प्रेम रूप संवेग पाया जाता है जिससे वो आकर्षित प्रवृत्ति से होता हुआ दिखाई देता है। 1 वर्ष का जब होता है तो जितने भी परिवार के लोग होते हैं उनसे वह घुल मिल जाता है, उनके साथ उठना बैठना करने लगता है अर्थात उनके पास जाने लगता है। कितने वर्ष की अवस्था में? 1 वर्ष की अवस्था में वह जाने लगता है। वास्तविकता में सामाजिक विकास होना प्रारंभ हुआ 3 वर्ष से, 3 माह से, क्योंकि इसके पहले तो निश्चित रूप से वो तटस्थ देखा जाता है या शून्यपने को देखा जाता है। जैसे ही 2 वर्ष का होता है 2 वर्ष में कुछ कार्य करने लगता है, हिलने लगता है, डुलने लगता है, बैठने लगता है। हाँ, और 3 वर्ष का होता है तो अपने साथियों के साथ खेलने लगता है। 4 वर्ष का होता है तो अनौपचारिक रूप से, उपचार रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय जाता है, बैठता है, रोता है, बिलखता है, फिर आता है, फिर जाता है। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वह अनौपचारिक रूप से 4 वर्ष में होना प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे 5 वर्ष में आता है, 5 वर्ष में बालक औपचारिक रूप से उद्देश्य भी निश्चित होता है, कक्षा भी निश्चित होती है, उस कक्षा के हिसाब से और सभी प्रकार से वह औपचारिक रूप से शिक्षा को ग्रहण करने लगता है। इस रूप से यहाँ पर हमने जाना प्रवेश, विद्यालय में प्रवेश करने का जो काल है वह स्वर्णिम काल कहा जाता है, 5 वर्ष। और हमारी अवस्था भी जो होती है शैशव अवस्था की 5 और अधिकतम 6 वर्ष का प्रारंभिक वर्ष। इस रूप से हमने जाना कि वास्तव में जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, शैशव अवस्था में किस रूप से जो बालक होता है, बालक का विकास किस रूप से होता है, उसके संदर्भ में यहाँ पर हमने जाना। इसके बाद हम जानेंगे बाल अवस्था, अर्थात 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है वह बाल अवस्था कहलाती है। बाल अवस्था के अन्य नाम क्या है? अन्य नाम के बाद अन्य विद्वानों ने उनके बारे में क्या कहा है, अन्य विद्वानों के साथ उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसमें प्रवृत्तियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसके साथ उसमें विकास कौन कौन से होते हैं, इन सभी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पूर्व निश्चित रूप से आपको जो ये प्रकरण चल रहे हैं, यह प्रकरण निश्चित रूप से परीक्षा में उपयोगी होते हैं
और कई बार तटस्थता का जो यहाँ पर लिखा है तटस्थ एवं शून्य काल कहा जाता है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है? वह कहा जाता है वास्तव में शेष अवस्था को। इसलिए निश्चित रूप से इसको जानना भी आवश्यक है, ऐसा हमें जानना चाहिए। जय हिंद।